अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा, जो कि मैंने आज बनाई थी अपने स्टाइल से। तो आइए मैं आपको अपने स्टाइल से कड़ी बनाना सिखाती हूँ कि मैंने कड़ी किस तरह बनाई थी, और ये तरीका जो है बहुत क्विक तरीका है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसन। तो ये मैंने 400 ग्राम बेसन लिया था, जिससे मैं कड़ी की जो है वो मसाला बनाऊँगी, ग्रेवी बनाऊँगी, और बाकी के लिए हम पकौड़ों के लिए रख देंगे। तो हमने 400 ग्राम बेसन लिया है और इसमें हम दही डालेंगे। ये देखिए मैंने जो फ्रेश सावर योगर्ट लिया है, तो मैंने तकरीबन 1 किलो दही लिया है, खट्टा वाला दही, थोड़ा खट्टा है। और इसके साथ मैंने तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज जो है मोटी मोटी काट ली थी, और थोड़ा सा लहसुन मैंने ले लिया था। अब हम एक ब्लेंडर जग लेंगे और उसमें जो है तमाम दही, 1 किलो जो दही मैंने यूज़ कर रही हूँ, मैंने 1 किलो दही पूरी ब्लेंडर जग में डाल दी है। इसके बाद 400 ग्राम जो बेसन में इस्तेमाल करी वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। सबसे पहले हम योगर्ट को और बेसन को ब्लेंड करेंगे। ये देखिए ब्लेंड हो गया है। इसका एक बहुत थिक सा बैटर बन गया है। तो इसका थोड़ा सा बैटर जो है वो मैं अलग से निकाल कर रख लूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बैटर अलग कर लिया है इसका। बाकी बैटर देखें जग में है, क्योंकि जग में बैटर बहुत फुल हो गया था, तो ये थोड़ा सा मैंने अलग कर लिया है मसाला मिलाने के लिए। अब जो हमारा जग में बैटर था उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज जो है मोटी मोटी काट ली थी, और तकरीबन जो है वो मैंने एक पूरी पोथी, जिसमें 10 से 12 जवे थे, वो मैंने ले लिए हैं। आप चाहें तो थोड़े से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। इससे ये होता है कि दही और बेसन को मिला के, और मैंने सारी लहसुन अदरक भी डाल के ब्लेंड कर दिया है, तो ये एक स्मूथ सा देखें आप वो बन गया है, और जो बेसन में गुठलियाँ बनती हैं वो भी नहीं बनी। अब जो हमने अलग से जो थोड़ा सा बैटर निकाला था, उसमें मैंने 3 चमचे रेड मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च इसमें पाउडर डलेगा, और 1 चमचा इसमें हल्दी डलेगी, और 2 चमचा हम इसमें नमक शामिल करेंगे। बहुत ही सिंपल से मसाले देखिए मैंने डाले हैं। और इस बैटर में जो बचा हुआ बैटर हमने निकाला था, इसमें मैं अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लूँगी। ये मसाले मेरे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब मैं एक भगोना लेती हूँ, और जो मैंने ब्लेंडर में जो मैंने मिक्सचर बनाया था दही और बेसन का, वो मैं इसमें डाल दूँगी, और फिर जो मसाले वाला मिक्सचर था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो एक अलग से मैंने भगोना लिया है, उसमें तमाम जो दही और बेसन हमने जो ब्लेंड किया था वो हमने इसमें डाल दिया है, और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे। तो ब्लेंडर में भी पानी डाल के मैंने इसके डाल दिया है, और जग में जो मेरा मसाला बना हुआ था उसमें से पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर मैं एक विस्क की मदद से जो है इसको अच्छी तरह से स्मूथ कर लूँगी, ताकि मसाले का अगर कोई भी जो गुठली वगैरह होगी तो वो इससे मिक्स करने से ख़त्म हो जाएगी। तो ये अच्छी तरह से मसाला, दही और बेसन मिक्स हो गया है। तो ये हमारा एक अच्छा सा पतला सा बैटर बन गया है। अब इसमें मैं मज़ीद पानी डाल रही हूँ, इसको और मैं पतला कर रही हूँ। अभी आप इसका कलर देख सकते हैं, मैंने इसमें हल्दी मिर्च डाली है, लेकिन इसमें कलर आपको नज़र नहीं आ रहा। अब इसके लिए कड़ी पकाने के लिए मैंने एक भगोना लिया है, और इसमें मैंने आधा कप जो है ऑयल डाला है, और 1 चमचा में मेथी दाना इसमें डाल रही हूँ। ये हम कड़ी को क्विक बनाने का एक तरीका है, क्योंकि कड़ी जो है वो 5 से 6 घंटों में पकती है। और ये जितना भी मैंने मिक्सचर बनाया था कड़ी का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। आधा कप ऑयल के अंदर 1 चमचा मेथी दाना हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, और जब वो पक जाएगा तो हम जो मिक्सचर हमने बनाया था दही और बेसन का और चीज़ें डाल के जो बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। और हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये मिक्सचर जो है इसका जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी पतली हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि देखें इसका कलर भी एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि हमने जो इसमें लाल मिर्च और हल्दी डाली थी उस वक्त तो देखें उसमें कलर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये पकने लगा, और ये पकने के बाद जैसे ही इसमें उबाल आया, देखें कितनी गाढ़ा इसका बैटर जो है वो कितना गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें इतना पानी डाल रही हूँ कि मज़ीद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि ये फिर मज़ीद पतला हो जाए, क्योंकि हमने इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे पकाना है। पहले जब मैं कड़ी बनाती थी तो 5 से 6 घंटे इसको पकाती थी कड़ी को, क्योंकि कड़ी का मतलब ही ये होता है काढ़ना, यानी कि हम कड़ी के मसाले को काढ़ते हैं 5 से 6 घंटे तक। लेकिन मैंने ये क्विक तरीका बता रही हूँ आपको, जिसमें 2 से ढाई घंटे में कड़ी पक जाएगी। अब इसमें हल्का हल्का उबाल आने लगा है, आप देख सकते हैं कड़ी के अंदर उबाल आ रहा था। तो अभी मैं इसमें पूरा ढकना नहीं ढकूँगी, इसको थोड़ा सा मैं खुला छोड़ दूँगी, ताकि अच्छी तरह से ये पकते पकते सेट हो जाए। जब तक ये हमारा थोड़ा पक रहा है हल्की आँच पे, अब मैंने तकरीबन 600 ग्राम बेसन ले लिया है पकौड़े बनाने के लिए। मैंने पूरे 1 किलो बेसन की कड़ी बनाई थी, 400 ग्राम मैंने बैटर में यूज़ किया, और 600 ग्राम मैंने अच्छी तरह से पकौड़ों के लिए बेसन को फेंट लिया है, और इसको फेंट के मैं एक तरफ रख दूँगी जब तक हमारी कड़ी नहीं पकती। कड़ी में मुस्तकिल देखें, मैं मुस्तकिल इसको बार बार हर 15 मिनट के बाद इसको चेक कर रही हूँ, चमचा भी चलाती हूँ और इसको देख रही हूँ। देखिए मुस्तकिल कड़ी पक रही है, क्योंकि कड़ी को हमें मुस्तकिल पकाना होता है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए। और अब उबाल आने के बाद हम इसको ढक के रख देते हैं हल्की आँच पर, लेकिन हम वक्फे वक्फे से इसको चेक करते रहते हैं कि कहीं ये नीचे ना लग जाए। देखिए मैं मुस्तकिल इसको चेक कर रही हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि कड़ी पक पक के कितनी
इसकी जो है क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे इसको पकते हुए, और 2 घंटे के बाद कड़ी इतनी पक गई थी कि देखें कितनी कम हो गई है। मुस्तकिल इसको जब भी चेक करती हूँ चमचा चलाती हूँ और इसको हल्की आंच पे मैं ढक के रख देती हूँ। कड़ी में नमक कम था तो मैंने इसमें 2 चमचे नमक मज़ीद इसमें डाल दिया था। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल दीजिएगा। हमारी कड़ी जो है पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ढक के रख देंगे। अब हम दूसरी तरफ जो है पकौड़ा बनाने के लिए तैयारी करते हैं। कड़ी जो है हमारी बिल्कुल अभी पककर गरम गरम तैयार हुई हुई है। इसमें मैंने 3 अदद दरमियानी प्याज जो है वो चॉप कर ली हैं, हरा धनिया और हरी मिर्चें ले ली हैं पकौड़ा बनाने के लिए। 600 ग्राम बेसन में 3 अदद प्याज और मैंने तकरीबन 1 गड्डी जो है वो हरा धनिया, छोटी गड्डी थी मेरे पास हरे धनिया की, और 4 से 5 हरी मिर्च मैंने इसमें काट के डाल दी हैं। इसके बाद मैंने 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर इसमें डालूँगी और आधा चमचा हल्दी, 1 चमचा इसमें मैं नमक डालूँगी पकौड़ों में, और 1/4 टीस्पून जो है मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूँगी। ये देखें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला और अच्छी तरह से बेसन में इसको मिला दिया। प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची और तमाम मसाले हम अच्छी तरह से मिला देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के, जो कि हमारा बैटर बहुत पतला गाढ़ा हो रहा था, हम इसको थोड़ा सा पतला करेंगे पकौड़ों के हिसाब से। ये इतना होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये देख सकते हैं आप। पकौड़ा बनाने के लिए बेसन हमारा ऐसा होना चाहिए। अब हम कढ़ाई रख देंगे और हम अपने पकौड़े बनाने शुरू कर देंगे इस पर। अच्छा, हमने कड़ी के जो भगोना है मैंने बराबर में रख लिया था, क्योंकि कड़ी का भगोना जो है वो कड़ी बिल्कुल ताज़ी पकी हुई गरम गरम होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं पकोड़े बनाऊंगी तो पकोड़े बना के डायरेक्ट मैं कड़ी में डाल दूंगी। ये देखिए हमारे पकोड़े बन गए हैं। पकोड़ों को मैं बनाती जाऊंगी और जो गरम गरम मेरी कड़ी है, आप देखें कड़ी बिल्कुल गर्म है, अभी भी देखें इसमें बबल्स आ रहे हैं कड़ी में, और मैं डायरेक्ट पकोड़ों को इसमें डाल दूंगी। इससे पकोड़े जो है वो बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं। और चमचे की मदद से मैं इसको डिप करती जाऊंगी। इस तरह से पकोड़े में कड़ी में डालती जाऊंगी और चमचे की मदद से मैं पकोड़े इसमें डिप करती जाऊंगी। तो इसी तरह से मैं तमाम पकोड़ों को बना लूँगी और कड़ी में डालती जाऊँगी। पकोड़े बहुत ही मज़े के बने थे और जब कड़ी में जाते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही मज़े के हो जाते हैं। ये तमाम पकोड़े मैंने कड़ी में डाल दिए हैं और चमचे की मदद से इसको डिप कर दिया है। आपको मैंने कड़ी का रेशो भी बता दिया। अब हम कड़ी में लगाएंगे बघार, जिसमें 15 से 20 मैंने कड़ी पत्ते ले लिए हैं। 1.5 इंच की अदरक जो है मैंने बारीक स्लाइसिस कर ली है इसमें, और 1 चमचा मैंने कलौंजी ली है, और आधा कप मैंने मिर्चें ली हैं, गोल मिर्च आधा कप, और 1.5 चमचा ज़ीरा, और तकरीबन 3 से 4 चमचे मैंने कटा हुआ लहसुन लिया है, बारीक बारीक लहसुन को चॉप कर लिया था। अब हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लेंगे फ्राई पैन में। मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल पहले लिया मैंने, उसमें मैं थोड़ा सा जो है वो लहसुन पहले डाल के फ्राई करूँगी। हम इसको 2 हिस्सों में फ्राई करेंगे, मतलब बघार लगाएंगे कड़ी का। तो पहले मैंने लहसुन डाल के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जब लहसुन में थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी, क्योंकि ज़ीरा तो एकदम से फ़ौरन काला हो जाता है, हमें काला नहीं करना, हमें तो थोड़ा सा बघार लगाने के लिए इसको फ्राई करना है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो ज़ीरा हमारा जब थोड़ा सा हो जाएगा तो मैं इसको कड़ी में डाल दूँगी इस तरह से। ये देखिए, तो आधा कप ऑयल मैंने जब लिया था, अब हम दोबारा से लगाएंगे। फिर मैं तकरीबन आधा कप ऑयल ले रही हूँ और मैंने पहले अदरक डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये मेरा अपना स्टाइल है, जिस तरह मैं कड़ी बनाती हूँ इसमें मैं अदरक भी इस्तेमाल करती हूँ। अदरक मेरी सास की रेसिपी है जो डालते हैं इसमें अदरक। वो कहती हैं कि हाजमे में बेहतर रहता है, अदरक डालने से हाजमा बेहतर रहता है। तो इसके बाद मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया इसमें और लाल मिर्च डाल दी है। इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, हल्का सा, तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको मैं फ्राई करूँगी कड़ी पत्ता और मिर्च को, और फिर मैं इसमें कड़ी में डाल दूँगी। तो वीवर्स, हमारी मज़ेदार सी देखें कड़ी तैयार हो गई। कड़ी का कलर आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त हमने मसाले दही में मिलाए थे और बेसन में, तो इसका कलर बहुत ही हल्का था, बिल्कुल वाइट से कलर का था। लेकिन जैसे जैसे कड़ी पकती जाती है और उसमें बॉयल आता जाता है तो कड़ी का कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार डिशेस के साथ हाज़िर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।